मैं हूं दानिश सईद और आज की मोटिवेशनल स्टोरी ये कहानी है दो दोस्तों की। ये दोस्त बाद में बने लेकिन पहले इनके कारोबारी ताल्लुकात इस्तेवार हुए। एक का नाम है डैनियल ईके और दूसरे का नाम है मार्टिन। डैनियल एक बहुत ही होनहार नौजवान जिसने बहुत ही कम उम्री के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे किए कि जो मुख्तलिफ उसके इर्द गिर्द तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को मुतासिर करते चले गए। सिर्फ 5 साल की उम्र के अंदर डैनियल ने कंप्यूटर गेम्स को समझना शुरू किया और न सिर्फ उनको डिजाइन करना शुरू किया बल्कि इसी यानी तजस्सुस के अंदर उन्होंने 8 साल की उम्र के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग भी सीख ली। अब आप सोचें आज के दौर में 8 साल का बच्चा कैसे वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है, लेकिन चूंकि आज की जनरेशन जो है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है तो हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 14 साल की उम्र तक ये नौजवान डैनियल एक वेब डेवलपर बन चुका था और अपनी ही डिजाइन की हुई वेब से ये 10 पाउंड और अक्सर इससे ज्यादा मंथली कमा लिया करता था। अब आप सोचिए 14 साल का एक बच्चा है लेकिन वो 10 पाउंड मंथली अपने अर्न कर रहा है अपनी स्टडीज के साथ साथ। 2005 के अंदर सिर्फ 22 साल की उम्र के अंदर इस नौजवान ने एक कंपनी बना दी और वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग और दीगर ब्रांड्स की मार्केटिंग किया करती थी और उसका नाम था एडवर्टिको। तो एडवर्टिको का ओनर बन गया डैनियल और देखते ही देखते मार्टिन जो कि ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था और उसकी एक अलहदा कंपनी थी ट्रेड डुबलर कंपनी का मालिक मार्टिन अपने इस जो साथी नौजवान था उससे इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने डैनियल की जो कंपनी उसने बनाई थी एडवर्टिको उसको टेक ओवर कर लिया। अब जब मार्टिन इस कंपनी का ओनर बन गया तो दोनों की गुफ्तगू हो रही थी और दोनों की गुफ्तगू में उनको लगा कि हम दोनों साथ भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने और चीजें एक्सप्लोर की और करते करते उन्होंने एक प्रोडक्ट को कंसीव किया और सिर्फ चाय के एक कप पर, कॉफी के एक कप पर उनकी डिस्कशंस होनी शुरू हो गई। डैनियल ने कहा मार्टिन को कि तुमने अब मेरी कंपनी तो खरीद ही ली है, चलो एक और नई कंपनी बनाते हैं। और इनका ये आइडिया आहिस्ता आहिस्ता करते 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 एक पूरे प्रोजेक्ट की सूरत इख्तियार करता चला गया और एक वक्त आया कि जब इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च करें। तो ये 2006 की बात है। 2006 में इनका ये जो डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट था, कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट था, ये ऑलमोस्ट इसको लॉन्च करने के करीब थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको मजीद फाइन ट्यून करते हैं और दुनिया की बड़ी कंपनी से बात करते हैं। स्वीडन में इन्होंने 2008 में अपनी ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और अपनी इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते ही इन्होंने देखा कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा रुझान आना शुरू हो गया है और ये एप्लीकेशन चूंकि म्यूजिक से रिलेटेड थी तो दुनिया भर से जो लोग म्यूजिक सुनना चाहते थे और जो आर्टिस्ट म्यूजिक बना रहे थे उनको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो गई। और इस एप्लीकेशन के अलग-अलग पैकेजेस थे, उन पैकेजेस को देखकर लोग मोटिवेट होते थे, उनको विदाउट एनी बफरिंग म्यूजिक मिलता था और इस तरह से लोगों ने म्यूजिक इस ऐप के जरिए एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो 2008 में जब ये एप्लीकेशन स्वीडन में लॉन्च हो गई तो देखते ही देखते इसके यूजर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। और जब बात आई म्यूजिक की तो इनके साथ दुनिया की बड़ी कंपनीज EMI, सोनी, यूनिवर्सल, वार्नर ब्रदर्स, वार्नर म्यूजिक और दीगर जो कंपनीज हैं वो जुड़ना शुरू हो गई और उन्होंने अपना जो आर्काइव है वो इस एप्लीकेशन के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। इस वक्त मौजूदा इस एप्लीकेशन के, शायद आप भी यूजर हो, मैं तो हूं, इस एप्लीकेशन के इस वक्त 381 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर्स हैं, जिसमें से 172 मिलियन 172 मिलियन यूजर्स प्रीमियम यूजर्स के तौर पर इनके साथ अटैच्ड हैं। तो सितंबर 2021 तक के ये फिगर्स हैं कि सितंबर 2021 तक इनके 172 मिलियन प्रीमियम यूजर्स और ऑल टुगेदर 381 मिलियन यूजर्स इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। और देखते ही देखते इस कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया कि फिस्कल ईयर 2021 के अंदर क्वार्टर 3 में इन्होंने जो प्रॉफिट यानी अपना जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया दैट इज $2.78 बिलियन। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ये एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई और अब इनके पास 70 मिलियन सॉन्ग्स हैं। 70 मिलियन सॉन्ग्स की लाइब्रेरी इनके पास मौजूद है और दुनिया भर से लोग इस एप्लीकेशन के ऊपर सॉन्ग्स को सुनते हैं और अपना अच्छा टाइम पास करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब दोनों दोस्त बैठे हुए थे, जब ये दोस्त बन गए थे, तो जब ये डिस्कशन कर रहे थे डैनियल और मार्टिन, तो डैनियल और मार्टिन के दरमियान नाम के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। और ये जो नाम स्पॉटिफाई था ये एक्चुअली मार्टिन ने कुछ कहा, वैसे ही कुछ कहा जैसे वाईफाई आप कहते हैं या स्पॉटिफाई से मिलता जुलता कोई लफ्ज, तो डैनियल ने उसको गलत समझा और उसके जहन में आया अरे अच्छा तुमने स्पॉटिफाई कहा। उसने कहा नहीं मैंने स्पॉटिफाई तो नहीं कहा। उसने कहा अच्छा नहीं लेकिन ये नाम अच्छा है स्पॉटिफाई। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन का ये जो स्पॉटिफाई नाम रखा गया है ये हादसाती तौर पर रखा गया है। कैसी लगी आज की मोटिवेशनल स्टोरी जरूर बताइएगा। अब जब आप स्पॉटिफाई यूज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके पीछे की दास्तान क्या है। आप भी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 03200 894 894 03 200 894 894 पर आप अपनी ऑडियो या विजुअल स्टोरी भेज सकते हैं।